गुड मॉर्निंग क्लास। एमए एजुकेशन 4th सेमेस्टर का द्वितीय पेपर एजुकेशन टेक्नोलॉजी अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का क्या योगदान रहा, किस तरीके से हम तकनीकी को जानेंगे, क्या शिक्षा में रोल रहा है, तकनीकी किस तरीके से हम लोगों को प्रभावित कर रही है या हम लोग किस तरीके से तकनीकी से जुड़े हुए हैं, ये सारी बातें हम आपको इस पेपर में बताएंगे। ठीक, सिलेबस के बारे में बात करें तो शैक्षिक टेक्नोलॉजी अर्थात एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, क्या तात्पर्य रहा है, इसका क्षेत्र क्या है, किस तरीके से इसका विकास हुआ, टेक्नोलॉजी के प्रकार क्या है, व्यवहार टेक्नोलॉजी, अनुदेशन टेक्नोलॉजी, शिक्षण टेक्नोलॉजी और अनुदेशात्मक रूपरेखा, इसका प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ये सारी बातें हमको पढ़नी है। साथ ही साथ शिक्षण और अधिगम में संबंध, शिक्षण और अधिगम, ध्यान दीजिएगा, शिक्षण और अधिगम मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ कि शिक्षण का मतलब ये होता है पढ़ना और पढ़ाना, और अधिगम का मतलब ये होता है सीखना। किस माहौल में व्यक्ति सीख रहा है या पढ़ा रहा है और किस माहौल में व्यक्ति सीख रहा है, ये सारी बातें आपको इसमें डिफरेंसेस के माध्यम से बतानी है। अगला, शिक्षण की क्या प्रकारता क्या है, मतलब कितने प्रकार की हैं, शिक्षण की अवस्थाएं कितनी हैं, उसके बाद उसकी संक्रियाएं क्या है, शिक्षण अधिगम में स्मृति स्तर और बोध स्तर, एक टीचिंग में किस प्रकार से हम मेमोरी का यूज करते हैं, किस प्रकार से हम सोचेंगे कि स्मृति क्या है। स्मृति में आप जानते हैं कि मेमोरी दो प्रकार का होता है, फर्स्ट मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्ट मेमोरी में किन बातों को हम रखते हैं और सेकेंड मेमोरी में हम किन बातों को रखते हैं, वो सारी बातें आपको इस पेपर में पढ़ना है। दूसरा, अंतर्निहित सिद्धांत अर्थात वो कितने कैसे सिद्धांत हैं जो आपके अंदर अंतर्निहित रहती हैं, जो व्यक्ति एक समय आने पर अपने उन सिद्धांतों का प्रयोग करता है और साथ ही साथ उसका उपयोग करता है। ठीक, ये था यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 2 में आएंगे तो शिक्षण के प्रतिमान, शिक्षण के प्रतिमान अर्थात टीचिंग मॉडल, वो कौन से मॉडल हैं जिस तरीके से हम टीचिंग को ज़्यादा सक्सेसफुल कर सकते हैं। आप जानते हैं कि एक शिक्षक का यही रोल रहता है कि किस तरीके से वो अपनी टीचिंग को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल तरीके से ले आए। सक्सेसफुल होना, ध्यान समझिएगा, सक्सेसफुल का मतलब ये नहीं है कि जो टीचर पढ़ाने आया है वही वो पढ़ा के चला जाए। सक्सेसफुल होने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो टीचर पढ़ाने आया है उसको सक्सेसफुली रूप से अर्थात पूर्ण रूप से छात्रों को समझ में आ जाए, ऐसा समझा के अगर वो पढ़ाए तो उसकी टीचिंग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाली है। आगे क्या आवश्यकता है टीचिंग मॉडल की, वर्गीकरण, उसके बाद उसके अवयव क्या है और शिक्षा में क्या प्रयोग है, वो सारी चीज़ें आप यूनिट नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं। ठीक, यूनिट नंबर 3, शिक्षण व्यवहार की धारणा, शिक्षण व्यवहार की धारणा। ठीक, जैसा कि एमए एजुकेशन 4th सेमेस्टर जानते हैं कि जल्द ही आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम उम्मीद है कि 1.5 ही घंटे का होने वाला है, क्वेश्चन का लेवल भी कम हो सकता है। ठीक, तो लेकिन आप लोग ये ध्यान में रखेंगे कि पूरे इस सिलेबस को आपको कवर करना है। इसलिए कवर करना है कि हो सकता है कि कहीं से भी बातें आ सकती हैं। ठीक, आइए, शिक्षण व्यवहार की धारणा। आप जानते हैं कि टीचिंग का जो बिहेव होता है वो हमेशा क्या कैसा होना चाहिए, किस तरीके का बदलना चाहिए, किस तरीके की बातें होनी चाहिए, वो सारी बातें आपको यूनिट नंबर 3 में पढ़ना। मैं एक छोटा सा आपको बातें बता दूं कि शिक्षण व्यवहार की धारणा, शिक्षण का व्यवहार, आप सब जानते हैं कि हर व्यक्ति का व्यवहार अलग होता है। आपका ही व्यवहार समाज में अलग होगा, समाज के बाद आप क्लास में अलग व्यवहार रखेंगे, क्लास के बाद ही जैसे कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ आपका बिहेव तुरंत बदल जाएगा। वहाँ के बाद अगर किसी ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको जाना मना हो और आप ज़बरदस्ती जाएं, तो ऐसी जगह पर भी आपको किस तरीके का बिहेव रखना चाहिए, वो सारी बातें आपको टीचिंग बिहेवियर में समझाया जाएगा। इसका व्यवहार कैसा है, और इसमें एक आव्यूह रचना, आप लोग आव्यूह रचना मैट्रिक्स रचनाएं होती हैं जिसमें आपको एक माहौल पैदा करना होता है, एक कृत्रिम माहौल जिसमें आपको बताना पड़ता है। जैसे युद्ध का अभ्यास जब भी होता है
तो युद्ध के अभ्यास में युद्ध जैसा माहौल पैदा करते हैं, वैसा ही परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं ताकि ऐसा लगे कि हाँ युद्ध चल रहा है और वो उसी मेहनत के साथ युद्ध का अभ्यास करते हैं। तो ये सारी बातें आपको अभिव्यंजना में करनी है। अब शिक्षण के व्यवहार में ध्यान समझिएगा, शिक्षण के व्यवहार में सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, ठीक, एजुकेशन, ध्यान दें, सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण स्पेशली कन्वर्टेड होता है बीएड के लिए। बीएड में स्पेशली आपको बताया जाता है कि क्या है, किस तरीके से है और क्यों है। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, किस लिए है, आपको सिर्फ यहाँ पे इसकी विशेषताएं जाननी है। सूक्ष्म शिक्षण है क्या वो जानना है, बाकी और कुछ नहीं जानना है, ना ही इसका आपको किसी तरीके का प्रयोग करना है। अगर आप एम एजुकेशन करने के बाद बीएड करने जाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको सूक्ष्म शिक्षण के बारे में जानना होगा, ठीक। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। अब छोटे से समय में आपको टीचिंग करना होता है, एक छोटा सा समय, एक छोटी सी इकाई में आपको अपने सिलेबस को पूरा करना होता है। आपको अपने वन डे वन स्किल के साथ आपको ये बातें पूरा करना है। वन डे वन स्किल अर्थात एक दिन में एक कौशल के बारे में आपको पढ़ाना है और पढ़ाने के साथ साथ उसका ऑब्जर्वेशन करना है। यही होता है सूक्ष्म शिक्षण, एक छोटा सा शिक्षण जो आप छात्रों की गति को देख के, उनकी बुद्धि को देख के, उनकी किस तरीके से वो सीखना चाहते हैं, वे सारी चीज़ों को देख के आप वैसा ही शिक्षण क्रिएट करते हैं। अगला है आपके सिलेबस में अनुरूपित शिक्षण, ध्यान समझिएगा, अनुरूपित शिक्षण अर्थात स्टिमुलस टीचिंग। अनुरूपित क्या होता है? अनुरूपित का मतलब यहाँ पे ये है कि एक टीचर क्या करता है कि हमें हो सकता है कि टीचर के अभ्यास के लिए कभी छात्र अवेलेबल ना हो या छात्र को पढ़ने के लिए ऐसा माहौल ना हो, तो टीचर करता क्या है कि ऐसे माहौल को वो बनाता है। अनुरूपित अर्थात एक ही मतलब क्लास में, एक ही क्लास में ऑब्जर्वर भी होते हैं, उसको देख रेख करने वाले निरीक्षण भी होते हैं, क्लासरूम टीचर भी होते हैं और वही लोग स्टूडेंट भी होते हैं। अगर 10 स्टूडेंट हैं एक क्लास में तो 10 स्टूडेंट में से, ठीक, 10 स्टूडेंट में से एक टीचर होगा जो पढ़ाएगा, एक ऑब्जर्वर होगा जो बताएगा कि ये कैसा पढ़ा रहे क्या है, और एक होते हैं एक क्या जितने बाकी बच रहे हैं वो सारे लोग स्टूडेंट होते हैं। तो निश्चित रूप से इसको स्टिमुलस टीचिंग कहा जाएगा, इसको अनुरूपित शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। आइए अगला है इसका संप्रत्यय और क्या प्रयोग है, मतलब जो मैंने पहले बताया कि आपको सूक्ष्म शिक्षण और अनुरूपित का क्या कॉन्सेप्ट है वो जानना है, और इसका क्या प्रयोग है हमारे टीचिंग के में, वो सारी बातें आपको पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 लास्ट, यूनिट नंबर 4 बताता है संप्रेषण एवं शिक्षण। संप्रेषण एवं शिक्षण, आप जानते हैं, बहुत ही भलीभांति जानते हैं कि संप्रेषण क्या होता है, और शिक्षण तो जानते ही जानते हैं। शिक्षण जानते हैं जहाँ दो व्यक्ति हों या जो दो सीखने और सिखाने वाले हों, तो निश्चित रूप से जो क्रियाकलाप चल रहा है वही सीखना शिक्षण कहलाता है, ठीक। तो निश्चित रूप से संप्रेषण हमें जानना बहुत ज़्यादा अति आवश्यकता है। संप्रेषण को मैं एक छोटा सा डेमो ही आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, बाकी आगे बताऊँगा। संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहा जाता है। कम्युनिकेशन अर्थात संप्रेषण मतलब बातचीत करना। संप्रेषण क्या है?
संप्रेषण वो है जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति जहाँ मौजूद हो तो निश्चित रूप से वहाँ पे संप्रेषण होगा और अपने ही विचारों को, आदर्शों को, नियमों को निश्चित रूप से व्यक्त करने के लिए आपको इस चीज़ की आवश्यकता होगी, संप्रेषण। तो निश्चित रूप से वही हमारे लिए संप्रेषण है। ठीक, आइए संप्रेषण के बाद आता है संप्रेषण की क्या संरचना है, किस तरीके से संप्रेषण बना, उसके सिद्धांत क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, और संप्रेषण का माध्यम आप जानते हैं कि माध्यम आपके पास बहुत सारे हैं। रेडियो भी है, आजकल मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, ईमेल है, जितने भी टेक्नोलॉजी है सब संप्रेषण के ही माध्यम है। अब संप्रेषण में किस तरीके से कार्य करता है, अर्थात इनकोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है, वो मैं आगे आपको चैप्टर में बताऊंगा। उसके बाद नेटवर्किंग आप जानते हैं कि किस तरीके से है, लैन वैन, और साथ ही साथ किस तरीके से हम नेटवर्क को जोड़ते हैं, ब्लूटूथ क्या है, वाईफाई क्या है, सारी बातें आपको इस पाठ में मिलेगा। अगला है लास्ट अभिक्रमित अनुदेशन। ठीक, अभिक्रमित अनुदेशन। अनुदेशन से जो लोग नहीं जानते वो जान लें। अनुदेशन का मतलब ही होता है निर्देश देना, अर्थात अंग्रेजी में इंस्ट्रक्शन कहते हैं, निर्देश देना। ठीक, अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, अर्थात किसी भी प्रोग्राम को किस तरीके से हम निर्देश देंगे, उसको करेंगे, वो सारी बातें आप अभिक्रमित अनुदेशन में पढ़ेंगे। क्या इसकी अवधारणा है, किस तरीके से अभिक्रमित अनुदेशन कार्य करती है। ठीक, उसके साथ साथ रेखीय क्या है, साखीय क्या है, और मैथेटिक्स, श्रृंखलित जिसे कहते हैं, उसका निर्माण किस तरीके से है, और कंप्यूटर सह अनुदेशन क्या है, वो सारी बातें आप अपने इस सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। ठीक, बहुत ही सरल है, सिर्फ समझने की आपको ज़रूरत है कि किस तरीके से ये सारी बातें होती हैं। आप सब लोग ये सारी चीज़ें आप लोग प्रयोग करते हैं अपने घर परिवार में या अपने समाज में। ठीक, आइए पहला ही है यूनिट नंबर 1, एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, एजुकेशन टेक्नोलॉजी अर्थात शैक्षिक तकनीकी क्या है। आप जानते हैं कि हर वो चीज़ तकनीकी है। एक सरल शब्द में मैं बता दूं कि शैक्षिक तकनीकी में तकनीकी पहले जान लीजिए क्या है। तकनीकी का मतलब होता है कि हर वो चीज़ तकनीकी है जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग हुआ है, जिसमें वैज्ञानिक चीज़ों का प्रयोग होता है और जिसमें परिस्थितियों को बनाया जाता है, जिसमें चीज़ें क्रमवाइज चलती हैं, तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए तकनीकी होगा। जैसे आप कंप्यूटर की बात कर लीजिए। अगर कंप्यूटर को चलाना है, ध्यान समझिए, एक तकनीकी है हमारे लिए, इस तकनीकी को चलाना है तो निश्चित रूप से हमें सिस्टमैटिक ढंग का पालन करना होगा। आप स्विच ऑन करेंगे, सीपीयू ऑन करेंगे, मॉनिटर ऑन करेंगे, तब जाके ये डायरेक्ट चलेगा। ऐसे आप किसी भी चीज़ को बिना पावर का चला दें तो ये नहीं चलने वाला है। एक और एग्जांपल ले लीजिए आप। एक और एग्जांपल ले लीजिए कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर तकनीकी में, ध्यान समझिएगा, टेक्नोलॉजी में साइंस शब्द छुपा हुआ है। साइंस से ही मिलता जुलता है तकनीकी, साइंस से ही बना है तकनीकी। ठीक, इसी से ही ये बना है। तो साइंस क्या कहता है कि सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध जो ज्ञान है उसे हम विज्ञान कहते हैं। तो सुव्यवस्थित, सुसंगठित, ये सारी चीज़ें जो क्रमबद्धता तरीके से है उसे ही विज्ञान है। तो विज्ञान है, उसी के साथ ये टेक्नोलॉजी है। इस पूरे विज्ञान के परिभाषा से तकनीकी को बनाया गया है। ठीक, चलिए